हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो देखो, क्रिएटिंग डिमांड। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि डिमांड क्रिएट करना, जनता को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। ठीक है, और उनको सेटिस्फाइड करे वो सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना। द मार्केटिंग मैनेजमेंट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट डिमांड थ्रू द वेरियस मीन्स। A consequence attempt is made to find out the preference and taste to the consumers. Goods and service are produced to satisfy the needs of customer. Demand is also created by informing the consumer the utility of various goods and service. तो डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे? लोगों को, जो कंज्यूमर है, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देके उनके जो है उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करके वो कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं, इसलिए कंज्यूमर के बारे में स्टडी करके वो पता लगाया जाता है और उसके थ्रू लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है बाय एडवर्टाइजिंग। ठीक है, बाय प्रोडक्ट के डिज़ाइन से भी, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बता के, प्रोडक्ट के यूज़ कैसे होते हैं उस सब को बता के कि प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देके भी जो है डिमांड क्रिएट किया जा सकता है। तो डिमांड क्रिएट करना मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखो, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए मार्केटिंग ज़रूरी है प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ, क्या है? कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना। ठीक है, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं। प्रोडक्ट और सर्विस जो है कंज्यूमर के लिए है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो प्रोडक्ट्स को कैसे खरीदेंगे। ठीक है, मार्केट शेयर है, मतलब कंपनी को अपना मार्केट में जो है अपनी जगह बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में जो है अपना ही इमेज बनाना। और भी कंपटीटर्स है बहुत सारे, लेकिन अपना मार्केट में एक बड़ा हिस्सा बनाना, मतलब अपनी गुडविल से अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, ताकि सब जगह क्या है उसके ही प्रोडक्ट्स जो है सेल आउट हो। कैसे कर सकते हैं ये? एडवर्टाइजिंग से, प्रोडक्ट में थोड़ा सा इनोवेशन करके, जैसे देख रहे हैं अभी मैगी का भी आया है, मैगी में भी बहुत अलग अलग फ्लेवर्स के मैगी आने लगी है, चिप्स के अलग अलग फ्लेवर्स आने लगे हैं। ठीक है, पास्ता लेते हैं, पास्ता के भी अलग अलग फ्लेवर्स के पैकेट्स आते हैं। तो बस वही है, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा इनोवेट करते जाना। ठीक है, उनकी पैकेजिंग को चेंज करना, प्रमोशन स्टाइल को चेंज करना। एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया मार्केट में लेके आना, ताकि लोग क्या है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, और मार्केट में आपकी हिस्सेदारी बढ़े। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जनरेटिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब बिजनेस का, जो कंपनी का एम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही है मार्केट में अपनी जगह बनाना, गुडविल इंक्रीज करना, अपने कंपटीटर्स पे ध्यान रखना कि वो क्या पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, उनके कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट के प्राइस कितने हैं, क्या वो ज़्यादा हैं या वो कम हैं। ठीक है, क्रिएटिंग गुडविल एंड पब्लिक इमेज, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यही पार्ट, क्योंकि जब तक पब्लिक के मन में, जो कंज्यूमर है, फाइनल कंज्यूमर, उनके मन में हमारे प्रोडक्ट को लेकर अच्छी गुडविल है, मतलब हमारे कंपनी के प्रोडक्ट की अच्छी इमेज है, तो वो प्रोडक्ट वैसे भी सेल आउट होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गुडविल क्रिएट करना, गुडविल इंक्रीज करना, क्रिएट करना, और पब्लिक के सामने जो इमेज है वो एक अच्छी छवि बनाना। ठीक है, वो पब्लिसिटी से, एडवर्टाइजिंग से कर सकते हैं, लो रेट पे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे के। ठीक है, और कन्वीनियंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ईजिली प्रोडक्ट अवेलेबल करा के, जैसे कि आप गुडविल की बात कर रहे हैं, बाटा शू है, इसकी बहुत इमेज है। फ़ोन भी हैं, कुछ कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं जिसकी इमेज ही बहुत अच्छी है कि लोग नाम सुनते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट को बिना कुछ सोचे, अगर उसके रेट भी ज़्यादा है तो लेने के लिए सामने से खड़े रहते हैं कि ठीक है प्राइस हाई है, लेकिन हमको क्वालिटी तो अच्छी मिल रही है। जो भी वो कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है कि मैं जो प्रोडक्ट
परचेस कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को हमेशा कम पे करना पड़े, उससे ज़्यादा पे करना नहीं पड़े। अगर कोई प्रोडक्ट का इमेज बहुत अच्छा है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो कंज्यूमर जो है थोड़े हाई रेट में भी प्रोडक्ट परचेस कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि इस रेट में ये प्रोडक्ट जो मैं ले रहा हूँ, तो मैंने जितनी मनी पे की है उससे वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये है मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब देखिए नेचर्स, वैसे तो मैंने पहली वाली वीडियो में आपको नेचर्स बताया था, लेकिन यहाँ पे कुछ और नेचर्स है मार्केटिंग के, वो भी देख लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, मार्केटिंग जो है ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब लोग ही परचेस करते हैं, लोग ही सेल करते हैं, और इसका मेन एम होता है ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाइड करना। कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, लोगों को सेटिस्फाइड करना, उनके नीड्स, उनके वांट्स को, उनके डिज़ायर को फुलफिल करना ऑब्जेक्टिव होता है गुड्स और सर्विस के थ्रू। ठीक है, तो मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, मार्केटिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, आर्ट्स एज वेल एज साइंस। तो ये जो है मार्केटिंग आर्ट्स भी है और साइंस भी है। कैसे? क्योंकि देखो, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने की एक कला होती है। ठीक है, तो एक तरीका होता है, तो मार्केटिंग करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी तरीका होता है, तो ये एक आर्ट्स है। और ये साइंस क्यों है? मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए जो टेक्निक्स है उससे गुड्स बनाए जा रहे हैं, उसके थ्रू अवेलेबल हो रहे हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐप हैं जिसके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो नई नई टेक्निक्स या नए नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या नए नए जो मशीन्स है, ठीक है, उनको लेके प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो कम क्वालिटी में, कम रेट पे प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, हमारे बहुत सारे ब्रांच हैं हमारी कंपनी के, तो अलग अलग ब्रांच से लोग परचेस करेंगे। अगर एक ही ब्रांच है तो उसमें सब कंज्यूमर को हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कुछ कंज्यूमर रह जाएंगे, कुछ कंज्यूमर कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही है, राइट टाइम पे राइट प्लेस में, राइट क्वालिटी में, इनटू राइट हैंड, सही हाथों में, इन द राइट फॉर्म एंड राइट प्राइस। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट, ये एक ऐसी टेक्निक है जो है गुड्स को अवेलेबल कराती है राइट टाइम पे, कहाँ, सही जगह पे, राइट प्लेस पे, इनटू राइट हैंड, सही लोग के हाथ में जिनके पास वो प्रोडक्ट जाना चाहिए, जिनको उसकी ज़रूरत है। राइट क्वालिटी, सही क्वालिटी के प्रोडक्ट, इनटू राइट फॉर्म एंड एट द राइट प्राइस। ठीक है, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट हैंड में, ठीक है, राइट क्वालिटी के, राइट फॉर्म से और राइट प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल कराना की कला है। सही समय पर, सही जगह पे, ठीक है, जिसको चाहिए उसी व्यक्ति के हाथ में, उसी कस्टमर के हाथ में सही उच्चतम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, ठीक है, सही जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उस सही फॉर्म में, वो चैनल सही तरीके से और सही प्राइस पे, ये नहीं कि ज़्यादा प्राइस में दे रहे हैं, ठीक है, वो अवेलेबल कराना। ठीक है, तो ये आर्ट्स और साइंस दोनों हैं। अब है एक्सचेंज प्रोसेस, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ revolve around commercial exchange process. The exchange process implies transaction between buyer and seller. It is also involves exchange of technology, exchange of information, exchange of idea. तो मार्केटिंग क्या है? एक्सचेंज प्रोसेस होता है। अब बायर और सेलर, ठीक है, हम फर्स्ट ईयर में BRF भी पढ़े, उसमें वही है कि बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो बाइंग और सेलिंग का ही बहुत सारा एग्जाम्पल उसमें है। तो वही है कि अगर सेलर अपने प्रोडक्ट सोल्ड कर रहा है, सेल कर रहा है, तो बायर उसके बदले उसको पैसे देगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सचेंज प्रोसेस में सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करना, लोगों को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना कि ये हमारे एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स हैं और इसकी ये क्वालिटीज़ है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बता के, तो अपने आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियंस, अपने रिव्यूज़ सब एक्सचेंज करने का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्ट एंड एंड विद कस्टमर। मार्केटिंग कस्टमर के लिए स्टार्ट होता है और कस्टमर के लिए ही एंड होता है, मतलब कस्टमर की डिमांड पे ही प्रोडक्ट बनता है। कस्टमर जो प्रोडक्ट को डिमांड नहीं कर रहा है वो प्रोडक्ट तो मार्केट में बिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मार्केटिंग की मुख्य विशेषता क्या है? क्योंकि ये कस्टमर से स्टार्ट होता है और कस्टमर पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता को क्रिएट करता है।
कंज्यूमर को जब जो प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उसकी उपयोगिता है, तब वो क्या है, कंपनी कस्टमर को ईजिली प्रोवाइड करेगा, पहुंचाएगा। ठीक है, जिससे कि उसको बेनिफिट होगा। ये भी जो है मार्केटिंग के नेचर से गोल ओरिएंटेड, मार्केटिंग गोल ओरिएंटेड होता है। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना, उन तक प्रोडक्ट पहुंचाना, जो भी मार्केटिंग के प्रॉफिट है उनको अर्न करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है guiding elements of business. Modern marketing is the heart of industry activity that tell what, when, how to produce. It is capable to guiding and controlling business. ठीक है, मार्केटिंग क्या हेल्प करता है, मार्केटिंग के नेचर में एक नेचर ये भी, एक विशेषता ये भी है कि मार्केटिंग गाइड करता है कि कब, कहाँ और कैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, उसको सेल करना है। ठीक है, कहाँ पे कंट्रोल करना है। अब नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी. मार्केटिंग इज अ सिस्टम थ्रू विच अ बिजनेस एंटरप्राइज institute and organization interact with the customer with the objective to earn profit, satisfying consumer and manage relationship. It is performance of the business activity that direct the flow of goods and service for producer to consumer or user. तो मार्केटिंग क्या है, बिजनेस एक्टिविटी से इंटरेक्ट होता है। कैसे, देखो, अब मार्केटिंग कहाँ करते हैं, किसी एंटरप्राइज में करेंगे, इंस्टीट्यूट में करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, और ये सब कहाँ, कंज्यूमर्स मार्केटिंग यहाँ करेंगे। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर से इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये हो गई मार्केटिंग जो है बिजनेस एक्टिविटी से इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि बिजनेस करना है तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सके और कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर सके। उसका डायरेक्ट मतलब है कि बिजनेस, ऐसी बिजनेस एक्टिविटी को करना, मार्केटिंग का जो है, मार्केटिंग इंटरेक्ट होता है बिजनेस एक्टिविटी में, ताकि गुड्स और सर्विस जो है प्रोड्यूसर से कस्टमर और यूज़र के पास पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केटिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस सीरीज ऑफ, देखो सीधी सी बात है कि मार्केटिंग जो है कंटिन्यू होता है। ठीक है, मार्केटिंग रुकता नहीं है। फिर प्लानिंग होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर कंट्रोल होगा, प्रोडक्ट बनेगा, कंज्यूमर के पास जाएगा। अब कंज्यूमर फिर के लिए फिर प्रोडक्ट, वहाँ से इन्फॉर्मेशन फीडबैक मिला, उसके प्रोडक्ट कैसे अच्छे लगे तो ठीक वही प्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे। फिर कंज्यूमर लेगा, फिर कंज्यूमर के नए वांट्स, नीड्स जागेंगे, नए डिज़ायर पैदा होंगी, नई इच्छाएं जागरूक होंगी, क्योंकि कंज्यूमर की जो इच्छाएं हैं वो अनंत होती, वो कभी फुलफिल नहीं होती। एक चीज़ की सेटिस्फेक्शन मिली तो उसको दूसरे प्रोडक्ट्स चाहिए, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरी डिज़ायर पैदा हो जाएगी, थर्ड फुलफिल हुआ तो फोर्थ। ठीक है, तो डिज़ायर कभी पूरी कंप्लीट नहीं होती। एक डिज़ायर के कंप्लीट होने पे दूसरा डिज़ायर जो है अराइज होता है, जैसे खाना ही है। ठीक है, भूख लगती है तो जब हम पहले ही डिनर कर चुके होते हैं, ठीक है, खाना खा चुके होते हैं, तो फिर भी क्या है, हमको भूख लगती है, तो कंटिन्यू है ना, आज खा लिया तो 2 दिन नहीं खाना पड़ेगा, साल भर नहीं खाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। अभी खा लिया, 1 घंटे बाद हो सकता है फिर भूख लगी, 2 घंटे बाद हो सकता है फिर भूख लगी। वैसे ही है कंज्यूमर की इच्छाएं, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये है ये है मार्केटिंग के नेचर्स और ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा।